मेरे प्यारों, हमारा बोलना, कई बार हमारा बोलना लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और कहते हैं कि अधिकतर लोगों का ज़्यादा बोलना लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। कई बार लोग हमारी बातों को महत्व नहीं देते क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं इसका काम तो हमेशा बोलना है, ये तो बोलता ही रहता है। लेकिन मैं आज आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ कि बोलने से ज़्यादा सुनने के अंदर शक्ति है। और मैं ये भी कहूँगा कि यदि आप कम बोलते हैं तो आपकी ज़्यादा सुनी जाएगी। मैं पॉल विकी वेद प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम इस विषय के बारे में सीखें जो कि बहुत खास विषय है। आज का हमारा विषय है सुनने के बारे में, सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 19 वचन। आइए हम पढ़ें। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल हमें बताती है कि हर एक व्यक्ति बोलने में क्या हो, धीमा हो, और सुनने में क्या हो, तत्पर हो। जी हां, बहुत ही मुश्किल कार्य है कई लोगों के लिए चुप रहना। हालेलुया। बड़ा ही मुश्किल है कई लोगों के लिए कि वो शांत रहकर सुने। इससे पहले कि वो किसी को सुने, वो सुनते सुनते लोगों की बात काटकर अपनी बात बताना वो शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है कि बोलने में धीमा, लेकिन सुनने में तत्पर, तैयार, तेज होना बहुत जरूरी है। जब आप सुनते हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो आप सुनते हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो आप सुनते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं तो आप सुनते हैं। जब आप सुनते हैं आप सीखते हैं। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं, आप बोलते ही रहते हैं, तो आप कतई कुछ सीख तो नहीं पाते। आप सीख तो नहीं पाएंगे। अगर आप बोलते हैं तो उसमें सीखने वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन जब आप सुनते हैं तब आप सीखते हैं। कोई भी काम करने से पहले आपको सुनना होगा, आपको ट्रेन होना होगा, आपको सीखना होगा, और सीखने के लिए आपको सुनना होगा कि इस काम को किस तरीके से करना है। टीचर सिखा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप वहां पे खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है। आपको पहले सुनना होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आप टीचर से, अपने शिक्षक से भी आगे निकल जाएं, लेकिन फिर भी आपको सुनना तो पड़ेगा, उसकी सुननी तो पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा। सुनने से हम सीखते हैं। लेकिन यदि आप बोलते रहें, आप बातें करते रहें, आप बोलते ही रहें, और आप सोचें कि मैं इस काम को कर लूंगा, आप कुछ सीखे ना, सुने ना, तो आप कैसे उस काम को कर सकते हैं। और बाइबल साथ ही साथ बाइबल ये भी बताती है कि जहां पर ज्यादा बातें होती हैं वहां पर पाप होता है। जहां पर ज्यादा बोलना होता है वहां पर पाप होता है। वहां घमंड होता है, लोगों के अंदर ज्यादा बातें करने से व्यभिचार हो सकता है, पाप हो सकता है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आइए हम इस वचन को देखें। नीति वचन 10 अध्याय उसका 19 वचन हम देखते हैं। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। वह बुद्धि से काम करता है। जहां पर ज्यादा बातें होती हैं, जहां पर ज्यादा बातें की जाती है, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो लोग चुप नहीं रह सकते, जो लोग किसी को सुन नहीं सकते, जो लोग सीख नहीं सकते, जो लोग सुनना पसंद नहीं करते, उनका पाप में गिरना अनिवार्य है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है। उनका पाप में गिरना अनिवार्य है जो सुन नहीं सकते। मेरे प्यारे, सुनने से आप सीखते हैं, आप समझते हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, आप अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं।
लेकिन जब आप बोलते हैं, जब आप बोलते रहते हैं तो बाइबल कहती है जहां पर ज्यादा बातें हैं वहां पर पाप भी हो जाता है, वहां पर पाप भी आ जाता है। कई बार लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, अपनी तारीफ में बोलते हैं, अपने बारे में बताते रहते हैं, उनका घमंड छलकता है उनकी बातों से। उनका घमंड जो है उनकी बातों में, उनके संवाद में, उनके कन्वर्सेशन में उनका घमंड छलकता है। कई बार दो लोग आपस में बहुत बातें करते हैं, बातें करते रहते हैं, हालांकि ये हमारे टॉपिक में नहीं है कन्वर्सेशन। कई बार लोग आपस में बहुत बातें करते हैं, पर इसका वचन इसके बारे में ये कहता है जहां पर ज्यादा बातें हैं वहां पाप भी हो जाता है। व्यभिचार कई बार आ जाता है लोगों की जिंदगी में ज्यादा बातें करने से, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जहां पर ज्यादा बातें होती हैं, ज्यादा प्यार होता है, कई बार वहां पर झगड़े भी आ जाते हैं, फूट भी आ जाती है, ढा भी आ जाती है। लेकिन आज हम सीख रहे हैं सुनने के बारे में, आज हम सीख रहे हैं सुनने के बारे में। ये जस्ट मैंने इस वचन का एक थोड़ा सा एक भाग बताया, ये मेरे टॉपिक के अंदर नहीं था, लेकिन आज हम सीख रहे हैं सुनने के बारे में। याकूब के पत्री के अंदर बताया गया, हमें एक अध्याय उसको 19 वचन में बताया गया कि बोलने में धीमा और सुनने में क्या होना है, तत्पर होना है। सुनने में तत्पर होना है, यानी कि सीखने में तत्पर होना है। सुनने में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट जो है वो यह है कि आप पहले से जानते हैं। सबसे बड़ी रुकावट जो है सुनने में वो आपका ज्ञान हो सकता है, आपकी समझ हो सकती है। जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बताने लगता है, कुछ कहने लगता है, कोई भी बात हो सकती है, कोई न्यूज हो सकती है, कोई खबर हो सकती है, कोई और बात हो सकती है, कोई बाइबल की बात हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है। आपने भी हो सकता है उसके बारे में आप जानते हो, आपने कहीं से सीखा हो, कहीं से पढ़ा हो, कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा। हम सबने कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ सीखा है, किसी ना किसी के द्वारा हमने सीखा है। बाइबल से हमने सीखा है, कई किताबें मैं पढ़ता हूं, वहां से मैं सीखता हूं। सबसे पहले मैं बाइबल से सीखता हूं, परमेश्वर के वचन से सीखता हूं, जो कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी जिंदगियों से मैं सीखता हूं, उनकी लाइफ से मैं सीखता हूं। फिर मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, उनसे मैं सीखता हूं। आज भी मैं किताबें पढ़ता हूं, उनकी लाइफ से मैं सीखता हूं, उनकी जीवनी सीखता हूं, उनके एक्सपीरियंस से सीखता हूं। कई बार कई जगहों से हम सीखते हैं, कई बार उठते बैठते चलते फिरते हम बहुत सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं और वहां से हम सीखते हैं। कहने का मतलब बहुत सारी चीजों को हम सीख जाते हैं। और सबसे बड़ी रुकावट ये है मनुष्य की जिंदगी में, आपकी और मेरी जिंदगी में, अगर कोई व्यक्ति किसी बात को सुन रहा है और अगर वो ये सोच रहा है कि मैं इस बात के बारे में पहले से ही जानता हूं, ये एक बाधा है, ये एक रुकावट है। ये एक रुकावट है सुनने में, एक रुकावट है सीखने में। आप पहले से ही सामने वाला व्यक्ति जो बता रहा है आपको, जो जानकारी आपको मिल रही है, जो जानकारी आपको मिल रही है, आप पहले सोचेंगे मैंने इसके बारे में सुना है, पहले भी सुना है, और अब वहीं पर उसके ऊपर आप गौर नहीं कर पाते, आप ध्यान नहीं दे पाते। फर्स्ट जो पोर्शन था, पहला जो लेवल था, जब उस व्यक्ति ने वो जानकारी देनी शुरू की, वो कोई भी हो सकता है, आपके घर का व्यक्ति हो सकता है, आपका अगवा हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको जानकारी दे रहा है। उसका पहला लेवल जो था उसके बारे में आप जानते थे, हो सकता है दूसरे लेवल के बारे में भी जानते हो। कहने का मतलब कन्वर्सेशन जो उसकी थी उसके बारे में आप जानते थे। अब आगे आप उसकी बात को सुनना नहीं चाह रहे हो, सुनना मांग नहीं रहे हो, आप उसकी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और आप उसकी बात को सुन रहे हो लेकिन फिर भी आप सुन नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आप जानते हो, आपको मालूम है। लेकिन इसी बीच में उसने कई बातें ऐसी बता दी, कई बातें ऐसी कह दी जो कि आप नहीं जानते थे। आपके दिमाग से, आपके कानों से, आपके सुनने से वो बातें स्किप हो गई, और वो बहुत ही खास बातें थी, क्योंकि आपने उन बातों को गौर से नहीं सुना, ध्यान से नहीं सुना, और वो बातें आपके सुनने से स्किप हो चुकी हैं, वो बातें निकल चुकी हैं, वो बातें आपने नहीं सुनी क्योंकि आपका गौर नहीं था, आपका ध्यान नहीं था। क्या मैं सही कह रहा हूं? हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी बाधा ये है कि सुनने के लिए सबसे बड़ी बाधा, ज्ञान हासिल करने के लिए सबसे बड़ी बाधा ये है कि वह ये सोचता है कि मैं इस बात को पहले से जानता हूं,
सबसे बड़ी बाधा। सो आप कभी भी ये मत सोचें कि मैं पहले से जानता हूं। आप पेशेंसली सुने। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को सुनता हूं, मैं सामने वाले व्यक्ति को सुनता हूं। और सुनने का कारण यह है कि मैं पेशेंसली इसीलिए सुनता हूं क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है सुनने के बारे में। सबसे पहली बात तो बाइबल ऐसा कहती है, इसीलिए मैं बाइबल की बात को मैं फॉलो करता हूं, मैं लोगों को सुनता हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग वो बातें बताते हैं जो बातें मुझे पहले से पता होती हैं, वचन की बातें भी या शिक्षा की बातें भी, ये बहुत सारी बातें लोग बताते हैं जो मुझे मालूम होती हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, मैं इसीलिए उसकी बात को सुनता हूं। कई हमारे चर्च के बच्चे होते हैं, कई लीडर्स होते हैं जिन्हें मैं सुनता हूं। हमारे चर्च के लीडर्स, मेरी टीम के लीडर्स होते हैं, वो मुझे कुछ टेस्टिमनी बताते हैं, कुछ बाइबल की बात मुझसे शेयर करते हैं। उन्होंने कुछ सीखा है, उनका कुछ अनुभव है, उनका कुछ एक्सपीरियंस है। फर्स्ट थिंग मैं इसलिए सुनता हूं, मैं जानता हूं पहले से उसके बारे में, मैंने स्टडी की है उसके बारे में, मैं उसकी गहराई को जानता हूं। लेकिन मैं इसीलिए पहला नंबर में इसीलिए सुनता हूं कि अगर मैं इसको रोक दूं, अगर मैं इसे रोक दूं कि बस मैं बेटा इसके बारे में जानता हूं, मेरे भाई बहन मैं इसके बारे में जानता हूं, तो उसके अंदर का जो टैलेंट है, उसके अंदर की जो बात है, उसके अंदर से जो टैलेंट, जो योग्यता जो निकलने जा रही है, मैं उसको वहीं पर रोक दूंगा। मैं ऐसा नहीं करता, मैं पेशेंसली उसकी बात को सुनता हूं, पेशेंसली उसकी टेस्टिमनी को सुनता हूं, पेशेंसली बड़े धीरज से मैं उसकी कहानी को सुनता हूं। और सुनते सुनते जब लोग मुझसे शेयर करते हैं, जब लोग मुझे बताते हैं, तो मैं पेशेंसली सुनता हूं और मैं देखता हूं कि बहुत सारी बातें वो ऐसी कह देते हैं, बहुत सारी बातें वो ऐसी बताते हैं जो मुझे भी छू जाती हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे महान है, हम महान नहीं है। बहुत सारी बातें मेरे लिए आशीषित हो जाती हैं। छोटे बच्चे भी कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जो बातें हमारे मन को छू जाती हैं, और हमारे जानते हुए भी, मेरे अंदर से परमेश्वर के लिए उतना धन्यवाद नहीं निकलता, लेकिन जब मैं उन्हें सुनता हूं, मेरे अंदर से धन्यवाद फूट कर निकलता है। मैं सीखने के लिए बाधा नहीं डालता, रुकावट नहीं डालता। मैं ये नहीं सोचता कि मैं इसके बारे में जानता हूं, मुझे इसके बारे में मालूम है। दूसरी बात, मैं इसीलिए उनकी सुनता हूं कि परमेश्वर छोटे लोगों को, छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकता है। कई बार हम बहुत जानकारी रखते हैं, हम बाइबल को समझते हैं, हम बाइबल को जानते हैं, लेकिन कई बार उनके द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करता है। हर किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। मेरे स्टाफ का कोई भी व्यक्ति है, मेरी टीम का कोई भी व्यक्ति है, वो मुझसे बहुत छोटे हो सकते हैं, उम्र में, अनुभव में बहुत छोटे हो सकते हैं, मेरे सामने बच्चे के समान हो सकते हैं, लेकिन उनके जरिए भी परमेश्वर हमसे बात करता है। मैं तो ये कहता हूं कि किसी के द्वारा भी। और सुलेमान ने तो ये कहा कि चींटी से भी सीखो। किसे सीखो? चींटी से भी सीखो, उसकी जिंदगी से भी कुछ सीख लो। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं पहले से जानता हूं, मुझे पहले से मालूम है। बड़े धीरज से, बड़े पेशेंस से आप सुनिए, और फिर देखिए आप एक नई बात को सीखने जा रहे हैं, नई आशीष को पाने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली बात जो ये है कि अगर आप जानते हैं कि पहले से मैं इस बात को जानता हूं, जो जानकारी मुझे दी जा रही है, जो शिक्षा मुझे दी जा रही है, जो बात मेरे सामने हो रही है, मैं पहले से इस बात को जानता हूं, तो आपके लिए कुछ भी सीख पाना असंभव है। आप कुछ नहीं सीख सकते, आप कुछ लर्न नहीं कर पाओगे, आप बढ़ नहीं पाएंगे आप। अगर कोई व्यक्ति पहले से ये सोच ले कि मैं ये जानता हूं, मुझे ये मालूम है, मुझे ये समझ है, तो असंभव है कि वह कुछ सीख सकता है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको बोलने वाले व्यक्ति के सामने जीरो होना पड़ेगा, अपनी समझ को जीरो करना पड़ेगा, और तब आप संभव है कुछ तो वहां से उठाएंगे, कुछ तो अच्छी बातें वहां से लेंगे, कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो बहुत खास होंगी। सुनने के लिए तत्पर हो जाओ, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
नीति वचन 26 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख से ही है। यदि आप या मैं पहले से ही समझते रहें कि मैं जानता हूं, अपने आप को बुद्धिमान समझे, अपने आप को ज्ञानवान समझे, तो समझ लीजिए कि उससे ज्यादा आशा तो मूर्ख से ही है। हम मूर्ख से भी गए गुजरे हैं। हम मूर्ख व्यक्ति से भी, फूलिश मैन से भी गए गुजरे हैं। क्या है हमारी जिंदगी? जो व्यक्ति अपने आप को, अपनी नजरों में अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वो व्यक्ति मूर्ख से भी गया गुजरा है। अपनी नजरों में अपने आप को बुद्धिमान मत समझे, बल्कि परमेश्वर कहीं से भी, कैसे भी हमसे बात कर सकते हैं। सुनने के लिए तत्पर हो, बोलने में धीमे हो, सुनने के लिए तत्पर हो। एक और वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन 3 अध्याय उसका 7 वचन हम देखेंगे। क्या कहता है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हमारा कुंजी शब्द ये है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना यानी कि असंभव हो जाएगा आपको कुछ भी सीखना यदि आप अपने आप को अपनी ही नजरों में, अपने मन में आप अपने आप को बुद्धिमान समझें। आप अपने आप को बुद्धिमान समझें, आप अपने आप को ज्ञानवान समझें कि मैं पहले से जानता हूं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कुछ भी सीख पाना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कुछ भी लर्न करना। और अगर आप सीखेंगे नहीं तो कैसे आप बढ़ पाएंगे, कैसे आप फल पाएंगे? मैं कहता हूं कि हमें जिंदगी भर सीखना है। मैं आज भी सीख रहा हूं। मुझे 20 साल हो गए। मैं बाइबल से सीखता हूं, मैं परमेश्वर के लोगों से सीखता हूं, मैं अलग अलग जगहों सीखता रहता हूं, उठते बैठते चलते घूमते ऑब्जर्व करता रहता हूं, सीखता रहता हूं। मैं आज भी सीख रहा हूं। हम जिंदगी भर एक स्टूडेंट की लाइफ जिए, हम सीखते रहे। ये जिंदगी सीखना ही है और उसको अप्लाई करते रहे। हालेलुया। एक दिन मैं अप्लाई के बारे में, व्यवहार करने के बारे में भी एक संदेश लेकर आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो अगर आप कोई भी संदेश चाहते हैं, कोई भी विषय आप चाहते हैं कि इस विषय पे हम चाहते हैं कि सिखाया जाए, तो उस विषय को आप मुझे मैसेज करें और उस विषय के ऊपर पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके अनुग्रह में, मैं यीशु मसीह के नाम से उस मैसेज को तैयार करके आपके लिए लेके आऊंगा। गॉड ब्लेस यू। हम लेकर आएंगे उस मैसेज को। गॉड ब्लेस यू। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन 26 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। क्या कहता है देखिए। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। अच्छा, ये क्वालिटी जो है आलसी में भी होती है। अगर कोई आलसी है ना तो उसके अंदर भी ये क्वालिटी होगी, वो बहुत ही बुद्धिमान होगा। मतलब बुद्धिमान होगा नहीं, वो अपने आप को बुद्धिमान समझेगा। आप जब भी उसके फायदे के लिए कोई सलाह उसे देंगे, मैं तो कई लोगों से मिलता हूं, ऐसे लोगों से मैं तो कई लोगों से मिला हूं, ऐसे लोगों से मिलता ही रहता हूं, मिलते रहते हैं ऐसे लोग जिंदगी के सफर में। अगर आप उन्हें सिखाएंगे कि आप थोड़ा सा कुछ कीजिए लाइफ में, थोड़ा सा आप उन्हें बताने लगे, वो इतनी बातें करेंगे, नहीं मैं ये हूं, नहीं ये परेशानी है, ये बात है, वो बात, मतलब वो अपने आप की बात को बीच में ही काट देंगे और वो अपने एक्सक्यूज, अपनी बातें, अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं, वो चुप नहीं होंगे। आपके कहने से पहले ही आपकी बात को वो काटना शुरू कर देंगे। दे आर वाइस मैन। अपनी नजरों में, वो अपनी नजरों में बुद्धिमान हैं। वो बात काटने में आगे हैं और उनके पास ऐसे ऐसे तर्क होते हैं कि आप और मैं वहां पर शांत हो जाएंगे, क्योंकि हम बहस तो कर नहीं सकते, कितनी बहस करेंगे। और ऐसे लोग हैं आलसी मनुष्य। जो आलसी मनुष्य होता है उसको कुछ भी कह लो, वो हर बात में कोई ना कोई बात निकाल के अपनी बात को बड़ा कर देगा, क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है।
नीति वचन हमें बताता है कि वो अपने आप को क्या समझता है, वो बुद्धिमान समझता है। नीति वचन कहता है, नीति वचन 26:16, आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। वो बातों को काटना जानता है। आलसी में भी ये क्वालिटी होती है, वो कभी बढ़ नहीं पाते। उनके घर के बुरे हाल, उनके खुद के जीवन के बुरे हाल, वो हर तरह से उनकी कंडीशन खराब है, लेकिन अगर उनको सलाह दो, उन्हें समझाओ, कुछ भी करो, तो वो इतनी बातें करेंगे कि आपकी बातों को काट के रख देंगे और आपको जीरो, आपको वो सुनने वाले नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? कहीं आप तो नहीं है वो आलसी मनुष्य जो किसी की सुनता नहीं है, जो बातों को काट देता है। सुनना शुरू कीजिए, आफ्टर दैट अप्लाई करना शुरू कीजिए। आपको परमेश्वर की आशीष पाने से, फलवंत होने से, बढ़ोतरी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली बात मिलती जुलती बात ही है। अगली बात, अगर आप किसी मनुष्य को सुने तो उससे आप सीख सकते हैं। आप उस कन्वर्सेशन से, उस बातचीत से आप आशीष पा सकते हैं यदि आप उसको एज इट इज, जैसे वो कह रहा है वैसे ही सुनते रहें। उसकी बात को काटे मत, बीच में काट ना दे उसकी बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत बातों को आप सुने। कोई गलत बात बोल रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई फिल्मी गाने आपको सुना रहा है, कोई गंदी बातें आपको सुना रहा है, कोई गलत चीजें आपको बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको सुनते रहे। मेरी बात है जो अच्छी बातें बता रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, या कोई भी कन्वर्सेशन अच्छी बात चल रही है तो उसको भी सुन सकते हैं आप, उसको भी सुनिए आप, और बिना काटे अगर आप उसको सुनते हैं तो आप उसके अंदर से मोती, कीमती मोती निकाल सकते हैं। कई सारी बातें ऐसे निकाल सकते हैं, कई सारी चीजें ऐसे निकाल सकते हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत आशीषमय होने वाली है, यदि आप बिना काटे। देखिए, बातों को काटना बंद कीजिए। सबसे बड़ी बात, बातों को काटना, किसी की बात को काटना भी आप जानते हैं एक मिसबिहेव है, एक बदतमीजी है। किसी की बात को काटना, कोई बात कह रहा है और आप बीच में उसकी बात को काट दो। कम से कम आप उसकी बात को सुनिए, और सुनने के बाद आप ये कहिए, अगर आप किससे बात भी कर रहे हैं, कोई बहस भी है, कुछ भी है, उसकी बात को सुने और उसको कहें कि भाई अब आपने कह दिया, मैं बोल सकता हूं कुछ, मैं कहूं, और अपनी बात को रखें। अगर वो आपकी बात को काटता है, उसको कहे, देखिए मैंने आपकी बात नहीं काटी है, मेरी बात भी पूरी सुन लीजिए। हालेलुया। बात को काटना एक बदतमीजी है, एक मिसबिहेवियर है, इसको भी छोड़ें। यदि आप किसी की बात को बिना सुने, वचन की बात को बिना काटे आप सुनते हैं, तो जरूर है कि आप उसके अंदर से बहुत ही खास बातें सीख जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर किसी मनुष्य से आप सीख सकते हैं। हर किसी मनुष्य से आप सीख सकते हैं। हर कोई मनुष्य कुछ ना कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते हैं। मैं हर किसी मनुष्य को सुनता हूं और मैं जानता हूं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, सर्वज्ञानी नहीं हूं। बिकॉज सर्वज्ञानी तो परमेश्वर है, यीशु मसीह है। मैं एक इंसान हूं और मैं सब कुछ नहीं जानता। हर एक मनुष्य के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे बताने के लिए कुछ नया हो सकता है, मेरे लिए कुछ नया हो सकता है। इसलिए मैं लोगों को सुनता हूं और मैं सीखता हूं, मैं वहां से सीखता हूं। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप ऐसे करते हैं? आप लोगों को सुनते हैं, आप लोगों की बात को सुनते हैं, या फिर आप लोगों की बात को काट देते हैं? सुनना शुरू कीजिए। हर किसी मनुष्य के पास कुछ नया है। हर किसी मनुष्य के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। उनके पास कुछ है। आप हर मनुष्य से सीख सकते हैं, सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि अच्छी बातें जो हैं उन्हें ले लो, कहीं से भी अच्छी बातें जो हैं वो ले लो, और बुरी बातें जो हैं उन्हें छोड़ दो। बुरी बातों को लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ सिखा रहा है, कोई बात कह रहा है, तो बुरी बातों को मत लीजिए। उसकी जिंदगी में से भी अच्छी बातों को लो, और बुरी बातें जो उसकी जिंदगी में उन्हें छोड़ दो।
अच्छी बातों को पकड़ लीजिए और बुरी बातों को छोड़ दीजिए। एक और बात है अभिमान, घमंड। घमंड इंसान को हमेशा अज्ञानी रखता है, मतलब कि मूर्ख ही रखता है, उसके पास ज्ञान ही नहीं रहता। घमंड एक रुकावट है सुनने में। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं पहले से जानता हूं, घमंड एक रुकावट है कि मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मुझे बहुत ज्ञान है। एक रुकावट है, ये आपको सुनने नहीं देगा। आप सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो आप अज्ञानी रहेंगे, ज्ञान रहित रहेंगे, और दूसरे शब्दों में कहूं तो मूर्ख ही रहेंगे। जब आप सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो मूर्ख ही रहेंगे। घमंड हमें, अभिमान हमें अज्ञानी बनाता है, मूर्ख बनाता है। क्या आप मूर्ख बनना चाहते हैं? क्या आप अज्ञानी बनना चाहते हैं? जब उम्र के एक पड़ाव पर हो आप और आपको मालूम चले कि मैं अज्ञानी रह गया, मैं मूर्ख ही रह गया। जी हां, मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं चाहते, परमेश्वर भी ऐसा नहीं चाहते, हम भी ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए धीमा बोलिए और सुनने में तत्पर हो जाइए। सुनिए और अच्छी अच्छी बातों को ले लीजिए और बुरी बातों को छोड़ दीजिए। कई लोग ऐसे हैं, ऐसे होते हैं कई लोग जो बुरी बातों को ही पकड़ते हैं, लोगों की बुरी बातों को ही लेते हैं अपनी जिंदगी में। उसने ऐसा किया था बुरा, इसीलिए मैं कर रहा हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि भाई उसने कुछ अच्छा भी तो किया होगा जिंदगी में, कोई तो अच्छी बात कही होगी, कोई तो अच्छी बात सिखाई होगी कभी ना कभी, उस अच्छी बात को तो आपने फॉलो नहीं किया। अच्छी बातों को ले और बुरी बातों को ना ले, किसी की भी बुरे शब्दों को मत ले, बुरे व्यवहार को, बुरे नेचर को, बुरे स्वभाव को मत ले लोगों से, उसको वहीं पे छोड़ दे। उसे कहिए वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अच्छी बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 22 से 25 वचन में पढ़ूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से सुने। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इन्होंने अपने आप को, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 22 से 25 कहता है, इन्होंने अपने आप को बुद्धिमान समझकर, ये अपने आप को इन्होंने बुद्धिमान समझा और मूर्खता के काम किए। तब परमेश्वर ने इन लोगों को इन्हीं की मूर्खता के ऊपर छोड़ दिया, इन्हीं की मूर्खता के ऊपर छोड़ दिया, और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसका दंड इनको मिलना है, जो दंड के काम थे। मनुष्य अगर अपनी नजरों में बुद्धिमान खुद को समझता है तो यानी कि वह व्यक्ति किसी की सुनेगा नहीं। उस व्यक्ति के अंदर घमंड है, उस व्यक्ति के अंदर सुनने की क्षमता नहीं है। बोल सकता है वो कितना भी बुलवा लो उससे, लेकिन वो सुन नहीं सकता, वो सीख नहीं सकता। वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसे ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी सुने, जैसा भी सुने, जिस प्रकार भी सुने, उसे आप स्वीकार कर लें। ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी बात आप सुन रहे हैं, कैसी भी बात, किसी प्रकार की बात, जैसी आप सुन रहे हैं वैसी ही उसे स्वीकार कर ले, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, कतई नहीं कह रहा हूं। बल्कि
उस बात को छाने, उस बात को देखें, उस बात को जाने समझें, बाइबल से चेक करें और फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करें या लागू करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप नम्र बने और आप लोगों को सम्मान दें, आप लोगों को रिस्पेक्ट दें, आप नम्र बने और लोगों को सुने और उन बातों को समझें, उन बातों को जाने, उन बातों को सोचें। अगर वो सही बातें हैं तो उन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करें। लेकिन अगर वो गलत बात है, बाइबल से उसको तोलें, बाइबल से उसको समझें, छाने उसको। अगर वो गलत बातें हैं तो उन्हें वहीं पर छोड़ दें और उस व्यक्ति को भी समझाएं कि गलत है, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्हें लागू ना करें। मेरा ये बताने का मतलब है, मेरा ये बताने का मतलब नहीं है कि आप लोगों को सुनते रहें, आप कुछ ना कहीं नहीं रिप्लाई करना है, गलत बात के लिए उन्हें समझाना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, लेकिन बहस नहीं ज्यादा। उन्हें समझाइए, तर्क दीजिए, बाइबल के तर्क दीजिए, बाइबल के तर्क दीजिए, उन्हें समझाइए, अपनी गवाहियां दीजिए, परमेश्वर का वचन बताइए, लेकिन बातों को काटिए मत। और आपस में भी, चर्च के अंदर भी, परिवार के अंदर भी मैं बताना चाहता हूं, परिवार के अंदर भी लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते। परिवार के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, परिवार के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कलीसिया के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, लोग एक दूसरे की परेशानी को समझना और सुनना नहीं चाहते। इससे पहले कि आप कहें, आप कुछ बोलना शुरू करते हैं, परिवार के अंदर आपकी बात को पहले ही काट दिया जाता है कि जानता हूं मैं तेरी परेशानी है, तू ऐसी बोल रहा है। पहले ही बात को काट दिया जाता है। बात को काटिए मत, बात को सुनिए। जब आप ध्यान सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आप गौर करेंगे, आप समझेंगे कि इस व्यक्ति को ये समस्या है, आप उसकी मदद करेंगे, आप उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन आप पहले से ही किसी व्यक्ति के बारे में अगर विचारधारा बना चुके हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है, तो आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे। सुनिए, समझिए, परिवारों के अंदर और मेल मिलाप आएगा, परिवारों के अंदर मेल मिलाप आएगा, प्रेम आएगा। एक दूसरे को सुनना शुरू कीजिए। प्रेज़ लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 21 और 22 देखें, ये वचन क्या कहता है। सब बातों को परखो और जो अच्छी बातें हैं उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की जो बुराई है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे कि मैंने पहले बताया कि बातों को परखो, छानो, जांचो, परखो, और जो अच्छी बातें हैं, और जो अच्छी बातें हैं उन्हें पकड़े रहो, और जो बुरी बातें हैं उन्हें छोड़ दो। बुराई से अलग रहो, अलग रहो, बुराई से अलग रहो। परमेश्वर का वचन भी इसी बारे में सिखाता है। परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है। मेरे प्यारों, सुनना तो है, पर सुनकर अच्छी बातों को ही लेना है, बुरी बातों को नहीं लेना है, बुरे स्वभाव को नहीं लेना है, बुरे नेचर को नहीं लेना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगली बात, अगर आप सुनेंगे तो आप सीखेंगे, लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे, आप बोलते रहेंगे, तो आप खुद को ही शर्मिंदा करेंगे, आप लज्जित हो जाएंगे, आप शर्मिंदा हो जाएंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में। नीति वचन 17 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत को हम देखेंगे, इस वचन को देखेंगे क्या कहता है इसके बारे में। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी, यानी कि जो मूर्ख है, वह भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला वह गिना जाता है। यानी कि मनुष्य को चुप रहना जरूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता है, चुप रहता है, और जो मूर्ख हैं, जो ज्यादा बोलते हैं, वे अपना अपमान करवाते हैं, वे अपना अपमान करवाते हैं।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभिमानी लोग हमेशा ये चाहते हैं कि लोग उनकी सुने। वो जो कुछ भी कहते हैं या जो कुछ भी वो कह रहे हैं, लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुने, उनका सम्मान करें, उनकी बातों को सुना जाए, वो कहते रहें और लोग सुनते रहें। पर ये किसी को सुनना पसंद नहीं करते, यानी कि ये किसी की बात को सुनते नहीं, बल्कि बात के बीच में ही तर्क या अपनी साइड रख देते हैं कि भाई हम तो गलत नहीं थे, हमारी तो गलती नहीं थी। या कोई शिक्षा, कोई बाइबल की बात इन्हें बता रहे हैं तो उसके अंदर भी अपनी बातों को, अपने ज्ञान को ये डालना शुरू कर देते हैं। मतलब जो इनको मालूम है उन बातों को ये बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ मुझे मालूम है ऐसा हुआ है, हाँ मुझे मालूम है ऐसा हुआ है, हाँ मुझे मालूम है इसका मतलब। लेकिन ये सुनना पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि ये बोलते रहें, ये बोलें और लोग इनकी बड़ी बड़ी नम्रता से, बड़ी सहनशीलता से लोग इनकी सुने, लोग इनको सुनते रहें। ये सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सुनना पसंद करता है। यह लोग बोलने में बड़े तेज होते हैं। इनको बोलना बहुत अच्छा आता है, बोलने में बड़े शार्प होते हैं, बड़े तेज होते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। हर बात का जवाब इनके पास है। ये जानते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है। इनको मालूम होता है कि हमें सब कुछ पता है, हम सारी बातों को ज्ञान रखते हैं। आप जब भी इनसे बात करेंगे, ऐसे लोगों से आप जब बात करेंगे तो आप पाएंगे हर बात के अंदर, हर बात के लिए आप कोई भी बात छेड़ लीजिए, कुछ भी छेड़ लीजिए, इनको हर बात की नॉलेज मिलेगी। आप पाएंगे कि हर बात में ये कहेंगे हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे इसकी नॉलेज है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है। ये सब बात के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर, कोई भी बात हो, सब बात के ऊपर ये बात करते हैं, अपनी नॉलेज देते हैं। इनको सब कुछ मालूम है, इन्हें सब कुछ ज्ञान है। और मैं ये कहता हूं कई लोगों को तो कुछ मालूम भी नहीं होता, कई लोगों को जानकारी भी नहीं होती, थोड़ा बहुत मालूम होता है। और वो बात होते के साथ जैसे ही कोई कन्वर्सेशन शुरू होता है, कोई बात शुरू होती है, वो अपनी बातों को रखना शुरू कर देते हैं। हाँ मुझे मालूम है ऐसा है, हाँ मुझे मालूम है ऐसा है। दे आर नॉट लिसनिंग। ये सुन नहीं रहे, ये सुनते नहीं हैं। और ये एकदम से बोलना शुरू करते हैं। बोलने में बड़े तेज हैं, तर्क देने में तेज हैं, बातें करने में तेज हैं, या कोई बहाने लगाने में तेज है, अपने आप को सही साबित करने में तो बहुत ही तेज हैं। और ये हर तरह से ये बोलते हैं, ये शांत नहीं रहते। लेकिन शांत रहने वाला व्यक्ति, चुप रहने वाला व्यक्ति, नीति वचन के अंदर परमेश्वर का वचन बताता है, वह बुद्धिमान होता है, वह बुद्धिमान पुरुष है, वह बुद्धिमान स्त्री है जो शांत रहती है। वो अपनी बुद्धि को दर्शाता है। उसके शब्द कम होते हैं लेकिन लोग उसे सुनना चाहते हैं, लोग उसकी बातों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो हर बात के अंदर अपने ज्ञान को नहीं बताता, हर बात में वो अपने घमंड को नहीं दिखाता, हर बात के लिए उसके पास एक तर्क नहीं होता। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये लोग बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं। देखिए वचन इनके बारे में क्या कहता है। हमने पहले भी इस वचन को देखा था, इस आयत को देखा था, एक बार और हम देखेंगे। नीति वचन 10 अध्याय उसका 19 वचन क्या कहता है इसके बारे में, इन लोगों के बारे में क्या कहता है। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। हमारे लिए वचन का, इस वचन का, नीति वचन 10 की 19 का जो कुंजी वचन है वह है, जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। यानी कि जिसके पास बुद्धि है वह हर बात के लिए मुंह नहीं खोलेगा। जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की रियल विजडम है, वो हर बात, हर समय अपने मुंह को नहीं खोलेगा, हर विषय पर अपने मुंह को नहीं खोलेगा, हर कन्वर्सेशन में अपने मुंह को नहीं खोलेगा, यानी कि अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वह शांत रहेगा। वह सुनने में तत्पर होगा, सुनने के लिए तैयार होगा, वो सुनने वाला होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मेरी बात को सुन रहे हैं? आपके कान खुले हैं? क्या आपके कान खुले हैं? अगर खुले नहीं हो तो अपने कानों को खोल लीजिए और अपने कानों को तैयार कीजिए। आप सुन पा रहे हैं?
क्योंकि बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने सुनने के बारे में काफी कुछ कहा। एक जगह तो यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से देखो कि तुम सुनते क्या हो, ध्यान से देखो कि तुम सुनते कैसे हो। प्रकाशित वाक्य में बार बार यीशु मसीह के वचन हैं, यीशु मसीह के शब्द हैं कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ध्यान से सुनो, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सुनना कितना जरूरी है। बात करना गलत नहीं है, बोलना गलत नहीं है। अब मेरी बात का जो मतलब है उसको आप गलत मत लें। बात करना गलत नहीं है, बोलना भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा बोलना गलत है, एक्स्ट्रा बोलना गलत है। कई लोग ज्यादा बोलते हैं, कई लोग चुप होना जानते ही नहीं। जी हां, आप बात कीजिए, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को समझाइए। आपको बोलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप चुप ही हो जाएं, किसी डिप्रेशन में मत रहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, डरिए मत, घबराइए मत, बोलिए, घर पर भी बोलिए, बाहर भी बोलिए, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप? उतना ही जितना जरूरी है। कहीं आप कहें कि पास्टर जी ने तो हमें बोलने से मनाही किया, हमें चुप ही रहना है, हमें शांति रहना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर ने जबान दी है, बोलने के लिए दी है, बात करने के लिए दी है, लेकिन ज्यादा नहीं। एक्स्ट्रा बोलते हैं कई लोग, ज्यादा बोलते हैं कई लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां पर जरूरत हो, जितनी जरूरत हो, हम उतनी बातें करें। जहां पर जैसी जरूरत हो, हम उतना करें। हर जगह लोगों से बातें करना, हर जगह अपने मुंह को खोलना गलत है। ये मुंह जो है, यहां से परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा निकलनी चाहिए, परमेश्वर की बातें निकलनी चाहिए, गवाही निकलनी चाहिए, उन्नति के लिए निकलना चाहिए, गलत बातों के लिए नहीं खुलना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात का मतलब आप गलत मत ले प्लीज। मैं बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। प्राउड मत कीजिए उन बातों के लिए कि मैं जानता हूं। उन बातों को बताने के लिए लोगों को उत्सुक ना हो, उत्साह, एक्साइटेड, एकदम एनकरेज, मतलब कि होता ना जोश से भरा हुआ इंसान। कोई किसी ने कोई बात बतानी शुरू की तो उसकी बात को काट कर एकदम से उत्सुकता से, तेजी से अपनी बात बतानी शुरू कर देते हैं लोग। नहीं, लोगों को सुने, अपनी बात भी बताएं आप। ऐसा नहीं है कि अपनी बात ना रखें, लेकिन पहले लोगों की बातों को खत्म होने दे, फिर कहें मैं भी कुछ बताऊं इस बारे में, मैंने भी कुछ सीखा है इस बारे में। अपनी बात को रखें, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बात भी रखें। अपनी बात को बताने के लिए उनकी बात को काटे मत, उनकी जो बातें हैं उनको काट कर मत बताएं। यही मत सोचते रहें जब वो कह रहे हैं, जब वो बता रहे हैं, पूरी कन्वर्सेशन में जब आप उनकी सुन रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने ये मत सोचते रहें। कई लोग यही सोचते रहते हैं, जैसे ही कब खत्म करे और कब मैं शुरू हो जाऊं, कब ये अपनी बात खत्म करे और कब मैं शुरू हो जाऊं। ये मत सोचते रहिए, उसकी बात को सुनिए, उसकी बात को सुनिए और फिर सुनकर परमेश्वर की आत्मा के जरिए, बुद्धि के जरिए, प्रभु की दी हुई बुद्धि के जरिए आप जवाब दीजिए। आप भी बात कीजिए, आप भी अपनी बात को रखिए कि आपने बात बताई, मुझे अच्छा लगा, मैं भी बात बताना चाहता हूं, मैं भी कहना चाहता हूं। मैं बोलने से मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ज्यादा मत बोलें। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखते हैं, अंत में एक वचन हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है बोलने के बारे में। सभोपदेशक 5 अध्याय उसका 3 वचन क्या कहता है बोलने के बारे में। आइए हम देखते हैं। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वपन देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। आप समझ रहे मेरी बात? लिखा है कि बहुत सी बातों का बोलने वाला व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, वो मूर्ख ठहरता है।
क्या ठहरता है? मूर्ख, मूढ़, निर्बुद्धि ठहरता है जो बहुत सी बातें बोलता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर नहीं चाहते कि लोग आपको निर्बुद्धि समझें या मूर्ख समझें। परमेश्वर आपको मूढ़ या मूर्ख नहीं बनाना चाहते, वो आपको बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। क्या आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान बेटे और बुद्धिमान आप बेटी बने? तो आपको अपनी जबान पर परमेश्वर के वचन की लगाम को लगाना है, परमेश्वर के वचन को लगाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना है और लिमिटेशन में बोलना है। उतना बोलना है जितना परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, उतनी बातें कहें जितना परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, ज्यादा नहीं। लोगों की बातें मत काटें, लोगों की बातों को सुने, लोगों की बातों को समझें, और अगर कोई सीखने वाली बात है तो उसको सीखें। मेरे प्यारों, सुनना बहुत जरूरी है। जितना हम सुनते हैं उतना हम सीखते जाते हैं। परमेश्वर इन सारे वचनों से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना करें आप सभी लोग। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। ऊंची आवाज से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं और हमारी जबान को आप कंट्रोल कीजिए। हमारी जबान पर अपने वचन की लगाम को लगाइए। प्रभु, बोलने के द्वारा जो पाप, जो गलतियां, गलत अंगीकार हमने किए हैं, अपनी जबान के द्वारा हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अधीनता में ले लीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी जबान के द्वारा लोग आशीषित हों, ठोकर ना खाएं। हमारी जबान के द्वारा परमेश्वर का कार्य बढ़ने पाए, घटने ना पाए। हमारी जबान के जरिए परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर की बुराई ना होने पाए। अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता, इनके जीवनों पर, घर पर, परिवार पर यीशु मसीह के नाम की आशीष को, यीशु मसीह के वचन की सामर्थ को, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को मैं खोल देता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सारी बीमारियां, सारे झगड़े, सारे दर्द, सारी लड़ाइयां घर में से, सारा मनमुटाव, सारी अंधकार की शक्तियां, एवरी डीमन्स पावर, आई बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस। और यीशु के नाम से इनके घर, परिवार, जीवन, बच्चों को, शरीरों को छोड़कर यीशु के नाम में दफा हो जाएं। और प्रभु आपकी सामर्थ को, आपके अभिषेक को, आपकी सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन पर खोल देता हूं, रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। जो बीमार हैं वे चंगे हो रहे हैं, जिनके दर्द हैं उनके दर्द जा रहे हैं, जिनके जो भी बीमारियां हैं वो बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जा रही हैं, खत्म हो रही हैं। आपकी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आ रही है, आपके घर के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। इस समय परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के अभिषेक से आप भरना शुरू करें, भरना शुरू करें, भरना शुरू करें, भरना शुरू करें। आजादी, छुटकारा और शांति यीशु के नाम से आ रही है। धन्यवाद प्रभु जी, सारी महिमा पिता आपको देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके नाम से मांगते प्रभु यीशु मसीह, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह बढ़ते रहें और आशीष पाते रहें।
गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आनंद